प्रिय मित्रों, नमस्कार एवं सुप्रभात। भाइयों, आज हम कुछ महान व्यक्तियों के बारे में बात करना चाहते हैं। महानता क्या चीज़ होती है, महान किसे कहते हैं। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं तो आपने सुना होगा कई वीर सपूतों के नाम, कई महापुरुषों के मुख से कि मेरा भारत महान। अब आप बताइए, ऐसा क्यों कहते हैं? पूरे विश्व में भारत महान। दोस्तों, अगर कोई देश, किसी भी देश में कोई बहुत अच्छे वैज्ञानिक, बहुत अच्छे ऋषि, बहुत महान कवि, भगवान स्वरूप जो इंसान पैदा जिस धरती में हुए हों, जिस धरती पे सारी चीज़ें हों, क्या उसको महान नहीं कहा जाएगा? ऐसे ही हमारा भारत देश महान है। दोस्तों, भारत देश की महानता आप जानना चाहते हैं तो एक बार अक्षरधाम मंदिर जो हमारे यहाँ दिल्ली में बना हुआ है, उसमें संस्कृति विहार है। अगर आप संस्कृति विहार में एक बार जा कर के हमारी संस्कृति क्या है, क्या थी, वो देखना चाहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा भारत देश महान क्यों है। दोस्तों, हमारे भारत देश में ही सबसे पहला तक्षशिला, सबसे पहला विश्वविद्यालय भारत देश में बना 2700 साल पहले, जो अब पाकिस्तान में है। विश्व में अगर पहला विश्वविद्यालय बने तो वो देश तो महान होगा। हमारे सबसे पहले चिकित्सा के वैज्ञानिक, चिकित्सा विज्ञान में सर्वोच्च सुश्रुत मुनि हुए, जो शैल चिकित्सा में सर्वप्रथम शैल चिकित्सा भारत देश में शुरू हुई। और चरक मुनि, जिनको 1,00,000 जड़ी बूटियों का ज्ञान था। कणक मुनि, कणादि विज्ञान लिखा उन्होंने। वैज्ञानिकों में सर्वप्रथम वो थे जो अणु विज्ञान का ज्ञान दिया। आर्यभट्ट जी, जिन्होंने शून्य का ज्ञान दिया, पूरे ब्रह्मांड का रचना की। कणव मुनि, जिन्होंने हमें नक्षत्रों का ज्ञान दिया। ऐसे भास्कराचार्य जी, भारद्वाज मुनि, कितने ऋषियों का नाम लें दोस्तों, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं जिनका नाम ले रहे हैं। आप देखिए कि हमारे ऋषि मुनि जो है वो भारत में सर्वप्रथम ऐसा कार्य किए जो विश्व में सर्वोच्च था। तो वो क्या? महान कहलाए। दोस्तों, महान इंसान ही बन सकता है। सारे जीवों में सर्वोत्तम रचना मनुष्य की है। ईश्वर ने सर्वोत्तम इंसान को बनाया है, क्योंकि इंसान हर तरह के कार्य कर सकता है, विचार कर सकता है। फिर वही बात आती है, विचार, वचन और व्यवहार, ये इंसान में ही है। किसी जीव को, बड़ा जीव होगा तो क्या करें, विशाल जीव कह सकते हैं, लेकिन महानता उसको नहीं मिलेगी। महान कार्यों से बनता है इंसान। अब आप कहेंगे कि भारत देश में ये ऋषियों का नाम बताया, इसके अलावा जो शतरंज का खेल है, ये भारत देश में ही इसका शुरुआत हुआ। भारत देश में ही एक ऐसा शिला बना हुआ है, एक शिला में पूरा घर मकान बनाया हुआ है, उसका नाम मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, वो भारत देश में ही है। ऐसे पहला वायुयान भारत ने बनेगा। पुष्पक विमान का नाम सुना होगा, 5000 साल पहले ही था। तो दोस्तों, ऐसे महान कार्यों से भारत महान है। और महावीर चक्र किसको मिलता है? जो सर्वोच्च बलिदान करता है, दुश्मनों से लड़ते लड़ते लोहा लेकर के देश को विजयी बनाता है और अपने मातृभूमि को अंतिम क्षणों तक लड़के और विजय बनाता है, उसको महान योद्धा कहते हैं। तो दोस्तों, महान व्यापारी नहीं कहा जाएगा, बड़ा व्यापारी कहलाएगा, महान नहीं कहलाएगा। दोस्तों, महानता का नाम मैं उनका लेना चाहता हूँ। कुछ महापुरुष ऐसे होते जिनकी महानता के बारे में बताना चाहूँगा। आपने चाणक्य का नाम सुना था? महान चाणक्य थे वो, जिन्होंने भारत देश को बचाया था। नहीं तो आक्रांता जो बाहर से आए थे, सिकंदर जैसे को मार के भगाने का काम उन्होंने किया था।
हम उनको महान कहेंगे। और दोस्तों, महाकवि तुलसीदास जी किसकी रचना की? भगवान श्री रामचंद्र, जो मनुष्य योनि में जन्म लिए और ऐसे कार्य किए जिससे हम उनको भगवान कहने लगे और भगवान के रूप में उनकी पूजा करते हैं, विष्णु अवतार कहते हैं। और उनके चरित्रों का वर्णन महाकवि तुलसीदास जी ने किया। अगर उनके चरित्रों का वर्णन ना किया होता तो आज रामचरितमानस हमको पढ़ने को ना मिलता। रामचरितमानस या भगवान श्री कृष्ण की गाथा महाकवि कालिदास ने किया, सूरदास ने किया, और कितने महाकवि थे। दोस्तों, कुछ महान कार्य कीजिए। मेरा कहने का मतलब तात्पर्य यही है कि आप कुछ ऐसे कार्य कीजिए। महामदन मोहन मालवीय जी का नाम सुना होगा, जो भारत का सबसे बड़ा हिंदू विश्वविद्यालय काशी विश्वविद्यालय है, जिसका निर्माण महामदन मोहन मालवीय जी ने भिक्षा मांग के किया था, पैसे से नहीं। पैसा नहीं था उनके पास, लेकिन संकल्प था, दृढ़ संकल्प था कि सबसे बड़ा विश्वविद्यालय भारत में, हिंदू विश्वविद्यालय में बनाऊंगा। आज वो हमारे निगाहों में, हमारे इस भारत देश में, सारी दुनिया में अमर हो गए। तो ऐसे महान कवि हुए, महान वैज्ञानिक हुए, महान योद्धा हुए, और महान कार्यों को करके भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? भारत देश में। भगवान राम का जन्म भारत देश में, भगवान श्री कृष्ण का जन्म भारत देश में, परशुराम जी भारत देश में। सो दोस्तों, हमारे व्यास जी का जन्म भारत देश में हुआ था, जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की थी। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं तो आपने प्राचीन भारत देखिए, सबसे पहला धर्म हिंदू धर्म था, जिसको सनातन धर्म कहते हैं, वो हिंदू धर्म था। बाकी धर्म की रचना तो बाद में हुई, वो शाखाएं हैं, जड़ तो हिंदू धर्म ही है। हिंदू धर्म में कभी कत्लेआम नहीं सिखाया गया, सदाचार सिखाया गया, शिष्टाचार सिखाया गया, और आज उसी का फल हम लोग भोग रहे हैं। नहीं तो ऐसे ऐसे दुष्ट राष्ट्र हैं, उत्तर कोरिया कह लीजिए, क्या है, जिनको, खैर छोड़िए, इन सब चीज़ों में हमें नहीं जाने की ज़रूरत है। मेरा कहने का मतलब दोस्तों यही है, जीवन जो ये मनुष्य जीवन मिला है, ये हो सकता है दोबारा न मिले, इसकी कल्पना भी करना बेकार है। बहुत अच्छा कार्य करेंगे तो ही दूसरा जन्म, मनुष्य का जन्म मिल सकता है, नहीं तो 84 लाख योनियों में भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आप अपना अगर महानतम कार्य करेंगे, महान कार्य करेंगे, और इस धरती में महान कहलाएंगे। महान सिर्फ जो है पैसे से नहीं होता, इंसान कर्मों से होता है। आप वाणी से भी महान हो सकते हैं। बड़े बड़े महाकवियों का नाम बताया, जिन्होंने रामचरितमानस को हम आज भगवान के बारे में कैसे पढ़ पाते हैं अगर महाकवि तुलसीदास या उनसे और कई कवि ऐसे हैं जिन्होंने रामायण की रचना की है, कैसे जान पाते? अलग अलग भाषाओं में रचना कर डाली है। तो ऐसे दोस्तों, कुछ ऐसा कार्य करें समाज में, जो समाज के लिए जीता है, जो उच्चतम बलिदान देता है, उच्चतम कार्य करता है, वही महान कहलाता है। अरे दोस्तों, महान तो आप भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा कार्य करें। सिर्फ अपने परिवार को पालन पोषण करने वाला व्यक्ति सिर्फ महान नहीं होता है। जो अपने परिवार का पालन पोषण करने के साथ साथ, अपना बिजनेस व्यापार धन कमाने के साथ साथ निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करे और समाज में कुछ ऐसा कार्य करके इस दुनिया से जाए जिसके बारे में सैकड़ों साल तक, हजारों साल तक लोगों के मन मस्तिष्क में छाया रहे, वही इंसान महान होता है। तो दोस्तों, आप भी महान हैं। हमारी बात जितने लोग सुन रहे हैं, आज से अगर संकल्प कर लें कि मैंने इस जीवन में, अपने मनुष्य जीवन में कुछ ऐसा कार्य करके जाऊंगा जिससे सारी दुनिया उसको याद रखेगी। और वो कोई भी कार्य हो सकता है, धर्म का कार्य हो सकता है, कवि का कार्य कर सकते हैं, महान कवि बन सकते हैं, महान वैज्ञानिक बन सकते हैं। सो दोस्तों, मैं तो यही कहना चाहूँगा, आज से क्यों ना हम संकल्प कर लें। अब आप कहेंगे, आप महानता की परिभाषा बता रहे हैं, आपने ऐसा कौन सा कार्य सोचा? दोस्तों, हम तो बचपन से शुरू कर चुके हैं, हम उसी को महान कार्य समझते हैं और कुछ ऐसा ही करके जाएंगे जो सदियों तक लोग याद रखेंगे। ये तो जीवन, मेरा तो जीवन ज़्यादा 15-20 साल और है, लेकिन ये जो शेष जीवन है, ये पर स्वार्थ में बिताने का संकल्प किया है।
काम भी करेंगे, बिजनेस व्यापार भी करेंगे, जो धन कमाएंगे वो अपने परिवार के लिए बहुत हो चुका है, समाज की सेवा करेंगे और समाज के हर कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। हमें इसकी भूख नहीं है कि हमें लोग क्या कहेंगे, लेकिन अच्छा करेंगे तो अच्छा ही कहलाएंगे, बुरा करेंगे तो बुरा कहलाएंगे। दोस्तों, इसका चयन आज कर लीजिए, आपने अच्छा बनना है, बुरा बनना है। बुरा बनना है तब भी आपकी मर्जी, अच्छा बनना है तब भी आपकी मर्जी। लेकिन अच्छा बनेंगे तो समाज सैकड़ों साल, हजारों साल तक याद रखेगा, और बुरा करेंगे तो गालियाँ देते हुए भी आपकी शव यात्रा निकाली जाएगी। दोस्तों, तो मैं तो यही हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जब भी सुधर जाएं, जब भी जागो तभी सवेरा। मनुष्य का जन्म जो मिला है, इसको सार्थक करके जाइए। आज अभी संकल्प करना होगा, समय नहीं है। चाहे आप किसी भी उम्र में हों, अंतिम पड़ाव पे भी हों, तब भी कुछ ऐसा कार्य करें, ऐसा दान करें जो सारी दुनिया याद रखे। इन महान व्यक्तियों का नाम, महामदन मोहन मालवीय, स्वामी विवेकानंद, कितने लोगों का नाम लें। स्वामी विवेकानंद 34 साल की आयु में वो इस दुनिया से चल बसे थे, लेकिन जो कार्य करके गए हैं उसका वर्णन करते थकेंगे नहीं आप। सो दोस्तों, मैं यही सिखाना चाहता हूँ, यही बताना चाहता हूँ, आज से कुछ ऐसा संकल्प कर लें, चाहे किसी की मदद, कोई गरीब आदमी है, बीमार आदमी है, उसकी मदद करें, भूखे को खाना खिलाएं, अपने हिंदू समाज को, अपने समाज में, जिस समाज में आप जन्म लिए हैं, जिस जाति में आप जन्म लिए हैं, उसको ऊंचा उठाएं। हर इंसान के लिए मैं मैसेज देना चाहूँ, आप अकेले ना ऊंचा उठें, पूरे समाज को ऊंचा उठाने का कार्य करें, यही महान कार्य होगा। दोस्तों, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, हमारी वाणी से उगता जाएंगे। खैर दोस्तों, मैं क्षमा चाहता हूँ अगर हम कुछ ज़्यादा बोल जाते हैं या बगैर सोच से समझे कुछ वाणी निकल जाती हो, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आज एक संकल्प कर लें, मेरा कहना सार्थक हो जाएगा कि आज से कुछ अच्छा कार्य जीवन में, कुछ भी अच्छा अपना लेंगे तो वो बड़ा होता चला जाएगा दोस्तों, और वो महान कार्य होगा और ये दुनिया के लिए महानतम होगा। जय श्री राम।